सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि अपन मार्वल और डीसी के बारे में तो कॉन्स्टेंटली बात करते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी कभार इमेज कॉमिक्स के बारे में भी बात की है, जहां इमेज की स्टोरी लाइन्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग किस्म की देखने को मिली है। और डीसी, वर्टिगो, मार्वल के बाद अगर मैं किसी कॉमिक को थोड़ा बहुत भी फॉलो करता हूँ, देन इट्स डेफिनेटली गोना बी इमेज कॉमिक्स, जहाँ इमेज कॉमिक्स के अंदर भी जो हमें काफ़ी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। और अगर मैं इमेज कॉमिक्स की कॉस्मोलॉजी की बात करूँ तो इसकी कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की भी कह सकते हो कि काइंड ऑफ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड निकल के आती है। और इसी में नाम निकल के आता है मैन ऑफ मिरेकल्स का, जिसे हम मदर ऑफ एग्जिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इमेज यूनिवर्स के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं इसी कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा कि आखिर मैन ऑफ मिरेकल्स या मदर ऑफ एग्जिस्टेंस कौन है और इसका क्या रोल निकल के आता है इमेज यूनिवर्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो मदर ऑफ एग्जिस्टेंस एक्चुअल में मदर ऑफ ऑल क्रिएशन के तौर पे जो है डिपिक्ट की जाती है इमेज यूनिवर्स के अंदर। अब बेसिकली इस कैरेक्टर का कोई जेंडर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे मदर ऑफ एग्जिस्टेंस के तौर पे रेफर करते हैं या मॉम के तौर पे रेफर करते हैं, तो अपन भी यहाँ पे वही लेके चलेंगे। ऑल्दो मदर ऑफ एग्जिस्टेंस को बहुत से लोग मैन ऑफ मिरेकल्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगर देखा जाए तो मदर ऑफ एग्जिस्टेंस ही वो रीज़न है जिसकी वजह से कह सकते हो कि जितनी भी चीज़ें इमेज यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं उन सभी चीज़ का कह सकते हो कि क्रिएशन हुआ, या कह सकते हो कि मदर ऑफ एग्जिस्टेंस से नहीं उन सभी चीज़ों को क्रिएट किया। इवन जो गॉड और सेटन हमें देखने को मिले हैं इमेज यूनिवर्स के अंदर, वो भी मदर ऑफ एग्जिस्टेंस के ही क्रिएशंस में से एक निकल के आते हैं। नाउ दिस कैरेक्टर हैड बीन प्लेइंग अराउंड व्हाइल हेल्पिंग स्पॉन थ्रू आउट डिफरेंट सीरीज। जैसे कि हमने देखा है कि स्पॉन के पास एक पॉइंट पे 6000 सोल्स आते हैं, जो बेसिकली वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है। एंड इवेंचुअली मदर ऑफ एग्जिस्टेंस ने ही उसे वो 6000 सोल्स दिए थे टू गाइड हिम टू सेव द ह्यूमैनिटी। और इमेज यूनिवर्स के अंदर, जिसे हम लोग स्पॉन यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं, वहाँ मदर ऑफ एग्जिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है, क्योंकि कई मोमेंट पे इसे ना ओमनीपोटेंट और ना ओमनीप्रेजेंट भी स्टेट किया गया है। नो दिस कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिएशन। बेसिकली जितनी भी क्रिएशन गॉड के क्रिएशन के अबव या बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, वो सभी मदर ऑफ एग्जिस्टेंस की ही क्रिएशन का पार्ट है। गॉड और सेटन को कह सकते हो कि इमेज के मेन इन्फानाइट मल्टीवर्स के गाइड के तौर पे जो है क्रिएट किया गया था, बट उसके अलावा जो पूरी की पूरी इंटायर हायरार्की निकल के आती है इमेज यूनिवर्स की, उन सभी को मदर ऑफ एग्जिस्टेंस कंट्रोल करती है एक हद तक। और जितने भी रियल्म्स हैं जो कह सकते हो कि गॉड के क्रिएशन का पार्ट नहीं है, या जहाँ पे जो है गॉड और सेटन की अथॉरिटी नहीं चल सकती है, वो सभी चीज़ें ऑब्वियसली मदर ऑफ क्रिएशन या कह सकते हो मदर ऑफ एग्जिस्टेंस के क्रिएशन में से एक है। भले हम बात करें कि कॉस्मोस में बताए गए जितने भी डिफरेंट रियल्म्स हो गए हैं या फिर स्पीयर्स हो गए, भले बात करें ग्रीन वर्ल्ड की या फिर एम्प्टीनेस की, भले बात करें ओवरलैप की या सेवंथ स्पीयर की, सभी चीज़ें जो इमेज कॉस्मिकल हायरार्की का पार्ट है, वो सभी चीज़ें एक्चुअली मदर ऑफ एग्जिस्टेंस की ही क्रिएशन को तौर पे डिपेक्ट की जाती है। नाउ हमने ये भी देखा है कॉमिक्स में, इस चीज़ को साफ साफ स्टेट किया गया है कि जो मदर ऑफ एग्जिस्टेंस है उसके इन्फानाइट चिल्ड्रन है और वो सभी एक दूसरे के इक्वल निकल के आते हैं। और इसी की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि वो जो इन्फानाइट चिल्ड्रन है, वो कह सकते हो कि इन्फानाइट नंबर ऑफ मल्टीवर्सेस को गाइड करते हैं। जहाँ जो गॉड और सेटन है, मैंने पहले ही बताया कि वो बेसिकली वो हमारे मेन इमेज मल्टीवर्स के अकाउंटेंट हैं। और वो कैरेक्टर मदर ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में अपने सारे चिल्ड्रन को ट्रांसेंड करती है और उनके क्रिएशन को भी, जिसकी वजह से तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कैरेक्टर स्टूपिडली ओवर पावर्ड है। साथ ही साथ मदर ऑफ एग्जिस्टेंस जो है हर चीज़ के बारे में जानती है। शी नोज अबाउट दिस प्लेस, द सेवंथ स्पीयर एंड ऑल अबाउट विच एग्जिस्टेड। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली काफ़ी सारे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से कह सकते हो कि इस कैरेक्टर को कुछ लोग डाउन प्लेट करते हैं, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं लगता कि मदर ऑफ एग्जिस्टेंस को हम लोग ट्रू ओमनीपोटेंट कह सकते हैं। क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो ये निकल के आती है कि इमेज की जो कॉस्मोलॉजी है इमेज यूनिवर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज मार्वल और डीसी, बट स्टिल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो निकल के आती हैं। और इसी वजह से इसकी कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की में कहीं पे भी इसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं दिखाया गया कि ये बिल्कुल ट्रू ओमनीपोटेंट है और इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बट स्टिल एक हद तक मदर ऑफ एग्जिस्टेंस को तुम इमेज यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसी को लेके अगर मैं आगे बात करूं तो ये भी चीज़ साफ निकल के आती है कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके रिलेटेड जो है हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, उनके रिलेटेड हमें ज़्यादा फीड्स भी देखने को नहीं मिलती है, बट कुछ जाने माने कह सकते हो कि स्कैन्स वगैरह हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह हैं कैरेक्टर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब माइंडी नाम का एक कैरेक्टर बेसिकली पूरी की पूरी अल्टरनेटिव को इरेज कर रहा था इमेज यूनिवर्स के, जिसमें कह सकते हो कि सारा एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला था, वो एक्चुअल में
मदर ऑफ एग्जिस्टेंस मैन ऑफ मिरेकल्स को कोई भी डैमेज नहीं कर पाता है। सो ये चीज़ मेरे ख्याल से एक अच्छा एग्जांपल होगा इसकी पावर लेवल को समझने के लिए। ऑल्दो मैंने पहले ये भी तुम लोगों को बताया कि जितने भी इसके कह सकते हो कि इनफाइनाइट चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं जो सभी एक दूसरे के बराबर हैं, जिनमें गॉड और सेटन भी आते हैं, तो उनके पावर लेवल के हिसाब से मदर ऑफ एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर लाई करती है। नाउ एनालाइजिंग हर इज़ अ टफ टास्क, क्योंकि हमें पता एग्जैक्टली नहीं है कि इस कैरेक्टर की ट्रू पोटेंशियल कितनी है, और इसे अगर हम सुप्रीम बीइंग कह भी सकते हैं तो क्यों, क्योंकि मोस्टली इस कैरेक्टर को जो है कॉमिक्स के अंदर नाई ऑमनीपोटेंट और नाई ऑमनीप्रेजेंट कहा गया है। कहीं पे भी मेरे हिसाब से तो ट्रू ऑमनीपोटेंट या ट्रू ऑमनीप्रेजेंट नहीं कहा गया है। सो इसी वजह से हम इसे डिफरेंट यूनिवर्सेस के कह सकते हो कि सुप्रीम बीइंग लाइक डीसी रीबर्थ कंटिन्यूटी का सुप्रीम बीइंग सॉर्स या फिर मार्वल की कंटिन्यूटी का सुप्रीम बीइंग द वन अबव ऑल से कंपेयर करें। बट ओवरऑल अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो उस बेसिस से एक हद तक ये ऑब्वियसली इमेज यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कंटेंडर निकल के आएगी। और इमेज यूनिवर्स के अंदर जिस तरीके की कह सकते हो कि हमें कंटिन्यूटी देखने को मिली है, हायरार्की देखने को मिली है, उसके बेसिस पे कह सकते हो कि इसका मल्टीवर्स, इसके जो मल्टीवर्स के ऊपर जितने रियल्म्स आते हैं, जो इंटायर कॉस्मोलॉजी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो ज़रूर है, बट अपन मदर ऑफ एग्जिस्टेंस को हाई आउटर वर्सल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से तुम्हें ये एक रफ आइडिया लग गया होगा कि मदर ऑफ एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस कैरेक्टर का क्या रोल रहा है इमेज वर्स के अंदर। सो गाइज ये थी वीडियो मैन ऑफ मिरेकल्स ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ एग्जिस्टेंस को लेके। आई होप सो कि तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कैरेक्टर क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है, और इसका बेसिक पर्पस क्या है, और क्यों ये इमेज यूनिवर्स के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट्स पे तुम अपने कह सकते हो कि कुछ सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ता ही हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।